यस योर ऑनर, मैं ये कह रही थी कि सोसाइटी अब वो नहीं रही जो वो होती थी। इंडिपेंडेंस की वैल्यू वही जानता है जिसने इंडिपेंडेंस के लिए खून बहाया हो। उन्हें क्या पता जिसे आजादी पकी पकाई सजी सजाई थाली में मिली हो। इसी मुल्क में सेठ जमनालाल बजाज जैसे बिजनेसमैन होते थे जिन्होंने गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आकर इस देश के लिए पैसे बहाए थे। और आज हम बिजनेस का वो रूप देख रहे हैं जब कहीं से भी आए, कैसा भी आए, बस पैसा आना चाहिए, गोदाम भरने चाहिए। ब्लैक मनी योर ऑनर इज टुडे नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स द रूल। एंड इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है हमारा ये अनीता मर्डर केस। तुमने क्या नाम बताया था? दुखीराम। पिता का नाम? हसमुख। क्या काम करते हैं? अब क्या झूठ बोलेंगे वकील साहब, मेहनत करने की कोशिश तो बहुत की, कर नहीं पाए। उठाईगिरी करने लगे, चोरी चकारी करने लगे। तुमने अनीता के घर चोरी की? जी हाँ। क्या चुराया? कुछ खास मिला नहीं चुराने लायक। इसलिए सिर्फ वो कागज उठा के चले गए। ये कागज चुराने के लिए तुमसे किसने कहा था दुखीराम? और ये कागज, चुराए हुए कागज आशीष माथुर के घर कैसे पहुंचे? सही नहीं कर रही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बातों पे लोग हंस रहे हैं, मगर तुम एक बात याद रखना, रोने में भी देर नहीं करेंगे। योर ऑनर, ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके हाथ में हैं, ये साफ जाहिर करते हैं कि अनीता और आशीष माथुर के बीच में कोई डील थी जिसमें ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व थी। ये मर्डर केस सीधा उस डेफेमेशन केस से जुड़ा हुआ है जिसे मैं हारा हुआ मान रही थी। और अब मालूम पड़ता है कि वो सारे आर्टिकल्स प्लान थे, फैब्रिकेटेड थे मिस्टर कोठारी के खिलाफ। और इन्हें प्लान करने के लिए मिस्टर सेठी ने अनीता और आशीष माथुर को 3 लाख रुपए दिए। हो सकता है कि अनीता अपने शेयर के साथ सैटिस्फाइड नहीं थी और मिस्टर आशीष माथुर उसे और नहीं देना चाहते थे, पर यह भी नहीं चाहते थे कि डील पब्लिक हो। आशीष माथुर के स्टेटस के जर्नलिस्ट, उनकी इज्जत तो खाक में मिल जाती, इसलिए उन्होंने अनीता के घर चोरी करवाई। I object, Your Honor. This is yet to be proved. Your Honor, I am trying to prove it. मर्डर में मोटिव देखा जाता है और यहां तो मोटिव बिल्कुल साफ है। That is all, Your Honor. Mr. Kulshresht, I agree with my learned friend Malika. मर्डर में मोटिव देखा जाता है और मैंने वो कल देखा, अपने ऑफिस में देखा, खासी गहराई के साथ देखा। Your Honor, in the light of new evidence, मैं कटघरे में मिस्टर मोहन को बुलाना चाहूंगा। क्या हुआ? शहर का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? एक्सक्यूज मी ऑनर, मुझे परमिशन चाहिए, मुझे जाना है। समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज। एट दिस क्रूशियल जंक्चर, जब आपके विटनेस से कुछ पूछा जा रहा है। आई नो योर ऑनर, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे मोहन से सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। प्लीज प्रोसीड मिस्टर कुलश्रेष्ठ, इट इज हर लॉस। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। ये लीजिए। ये है वो अखबार की कटिंग्स और ये है वो मैगजीन्स की आर्टिकल्स और ये है वो पोस्टर जो हमारे घर के दरवाजे पर चिपकाए गए थे। अपनी बच्ची को 12, कुछ तो शर्म कर। वो मुझे शमशान में मिली थी। कौन? पहले तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, दिलासा दिया, मीठे मीठे सवाल पूछे प्यार से, और फिर अगली ही सुबह हमारे घर के सामने धरना कर दिया। नीचे कोर्ट का समन, अखबार खोलकर देखा तो ये
भद्दे आर्टिकल, अपनी नवजात बच्ची को मारा। क्या औरत होना पाप है? मैं भी तो औरत हूँ, आप ही तो औरत है। और अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो आप भी तो उसी समिति की वर्कर हैं। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई दोष तो होता है ना, फिर गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। लेकिन उस गलती का खमियाजा वो क्यों भरे जिसकी कोई गलती ना हो? देखिए, मैं उस समिति की सदस्य हूँ, मगर आप देख रही हैं कि मैं ये केस उनके खिलाफ लड़ रही हूँ। जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, क्या आप लोग वाकई लड़का चाहते थे? फिर वही सवाल तो होंगे मिसेस मेहता, और कोर्ट में इससे भद्दे सवाल होंगे। आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। अब लड़का कौन नहीं चाहता? क्यों? लड़की में क्या बुराई होती है? आप और हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो लेना, अंदर से तो सभी चाहते हैं कि वंश चलता रहे, ये खानदान बना रहे। आपकी 2 लड़कियां हैं, और आप देख सकती हैं कि हमने उनकी देखरेख में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं। हमें ये लड़का लड़की ये सब मसले हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। आपके पति की भी यही राय है? कैसी हो? ठीक, थैंक यू। आइस? नो थैंक्स। चीयर्स। Why did you rush from the court on that day? बस यूं ही, थोड़ा हॉस्पिटल में काम था। हॉस्पिटल? क्यों? कोई सीरियस? मुझे लगा सीरियस है। But tell me, how's your wife and how's your daughter? My wife is fine. पेरिस में है। कभी कभी हिंदुस्तानियों के बारे में सोच लेती है, आईफिल टावर पर बैठकर। और दीपा वो तो उससे भी ज्यादा फाइन है। अभी 1 महीना हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए। कहती है जिंदगी में कुछ कर दिखाना है। My God, कितना जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे। She was what, 11 जब मैं आपके साथ काम करती थी। तुम्हें अब भी वो वक्त याद है? क्यों? उसमें कुछ भुलाने लायक था क्या? नो, आई जस्ट आस्क्ड। हाँ, मैंने दीपा के लिए लड़का देख लिया है। उससे पूछने के बाद ना? लड़का देख लिया है, अब पूछ भी लेंगे। ये तो वही बात हुई, सजा पहले दे दी और केस बाद में लड़ेंगे। तो तुम शादी को सजा समझती हो? बोल भी देती हूँ। वो ज्यादा खतरनाक है कि सजा समझ भी लो और बोल भी ना पाओ। नहीं? सेम विट, वही अंदाज। दीपा भी ऐसी है। उसे देखकर तुम्हारी वो पहले वाली तस्वीर याद आ जाती है, यंग मलिका। और आपके इस नए करियर के क्या प्लान्स हैं? पॉलिटिक्स? आई एम डिसगस्टेड। मैं थक गया हूं इस पॉलिटिकल सिनेरियो को देखकर। इसमें घुसने से डर लगता है। आप सही हैं तो सब सही है। ये कोयले की दलाली है मलिका, इसमें हाथ काले किए बगैर नहीं रह सकते। तो हाथ धो लीजिएगा। वैसे कुछ कोयले ऐसे होते हैं जिनके दलाली के दाग कभी नहीं जाते। कोर्ट से बाहर मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाया। Oh my God, it's 10 o'clock. मुझे जाना है। क्यों? I must leave. इस वक्त कोई जरूरी क्लाइंट? नहीं, क्लाइंट नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी क्लाइंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चलती हूँ। बाय। बाय।
माफ़ कीजिएगा मिस्टर सूरी, मैं आप ही के ऑफिस में आ रहा था। आपको यहाँ देखा तो सोचा कि यहीं बात कर लूँ। बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मेरा नाम नरेश मेहता है। हेलो। आपने उस छोटी सी बच्ची के मौत के हादसे के बारे में तो सुना ही होगा, कॉट डेथ के बारे में। सातिन वर्सेस मिसेस मेहता। जी हाँ, मैं उसी बच्ची का बाप हूँ और इसी केस के सिलसिले में एक अच्छे वकील को ढूंढ रहा था। एंड आई बिलीव यू आर द बेस्ट। थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो ये केस। यू आर राइट मिसेस सूरी। मेरी वाइफ किसी दूसरे वकील को अपॉइंट कर चुकी है। लेकिन मिस्टर सूरी, मेरा ख्याल है कि औरतों को इतनी बेवकूफ़ी करने का हक तो है ही। एंड इंसिडेंटली माय वाइफ इज ओके, दैट्स ऑलराइट। लेकिन सूरी साहब, मैं नहीं चाहता कि शालिनी नाम की उस लड़की की वजह से मुझे एम्बैरसमेंट हो। और इंसिडेंटली वो लड़की लायक भी उसी संस्थान की मेंबर है। तो सूरी साहब, क्या बताऊं मैं आपको, हमारी 2 बेटियां हैं, वो तीसरी थी जिसे भगवान ने हमसे छीन लिया। हमने अपनी दोनों बेटियों को तो नहीं मारा ना सूरी साहब। आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं लड़कों लड़की में कोई फर्क नहीं महसूस करता हूँ सूरी साहब, लेकिन लोग कहते हैं कि रिलैक्स मिस्टर मेहता, रिलैक्स। नहीं साहब, उसके बाद में अनीता मैम साहब के फ्लैट पे कोई नहीं गया। पक्का? हमने कहा ना, उसके बाद कारपेंटर गया। कारपेंटर से पहले, आशीष के बाद। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बतला चुका है जो इसे मालूम था। योर ऑनर, मैं भी वही पूछ रहा हूं जो इसे मालूम है। मे आई प्रोसीड योर ऑनर? यू मे प्रोसीड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। उस रोज आशीष के बाद रजिस्टर में एक और नाम दर्ज किया गया, जिसको बाद में पेन से पूरी तरह से मिटाया गया। लेकिन दर्ज करने के एक दिन बाद पुलिस उस पन्ने को चेक कर चुकी है। मुझे वो नाम मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। देखो, ये खून का मामला है, मतलब मालूम है खून का। मोहन साहब गए थे जी आशीष साहब के बाद, और मुझे मना किया था बोलने के लिए। मना? झूठ मत बोलना। जी झूठ नहीं बोला जी, मुझे पैसे दिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मोहन को विटनेस बॉक्स में लाया जाए। थैंक यू योर ऑनर। अनीता से आपके संबंध खराब हो चुके थे? जी खराब किसने कहा? मैंने कहा था खत्म हो गए थे। ठीक है, कब से? तकरीबन 1 साल से। जरा जोर से बोलिए ना, इन सबको सुनना है। तकरीबन 1 साल से। और इस 1 साल में आप अनीता से कितनी बार मिले? ज्यादा नहीं। फिर भी अंदाजा तो होगा। मैंने कहा ना, ज्यादा नहीं। अच्छा, उस रेस्टोरेंट का मैनेजर, वहां के बेरर्स, जहां अक्सर आप दोनों जाया करते थे कॉफी पीने, सबसे शिनाख्त परेड करवा सकता हूं। अनीता के रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स के पिछले 1 साल के रजिस्टर यहां कोर्ट में मौजूद है, जिसके हर 4 पन्नों पर आपका नाम लिखा हुआ है। उस फ्लैट के पड़ोसी, पुराने चौकीदार, सबको बुलाऊं एक एक करके? हाँ, मैं अनीता से मिलने जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे कि चांस है कुछ। किस बात की? हमारे संबंधों को बेहतर होने की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी उस शाम आप अपने संबंध बेहतर करने गए थे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं जनाब। जी हाँ, मैं एक आखिरी ट्राई करने गया था। अच्छा, और वहां पर आशीष माथुर को देखकर आपका दिमाग भड़क गया था, क्योंकि आशीष माथुर ही वो शख्स था जिसे आपको मॉर्निंग स्टार से निकाला था, और अनीता आशीष के करीब होने लगी थी। लेकिन उस और आशीष वही था, आपने उनसे बातें की। नहीं, मैं उस दिन आशीष माथुर से नहीं मिला। आप उनसे मिले थे? मैं उससे नहीं मिला। आप भूल रहे हैं, आप आशीष माथुर से मिले थे, आपकी उनसे बातचीत हुई। वो वहां से जा चुके थे जब मैं वहां पर पहुंचा। इसका मतलब यह है कि उस शाम अनीता से आप अकेले में मिले,
जी हाँ। और क्या बातें की कि संबंध बेहतर करो वरना जान से मार डालूंगा। ये बकवास है। हाँ, यस, आप दोनों की हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई जिसे पड़ोसियों ने सुना, चौकीदार ने सुना। हाँ, आर्ग्यूमेंट हुई थी, लेकिन उसका एक रीजन था। और वो रीजन था कि आपने आशीष माथुर को उस कॉम्प्लेक्स के बाहर निकलते हुए देखा था। तो इसमें गलत क्या था? After all, she was my girlfriend. And now she's no more. I guess she paid the price of being your girlfriend. ये सब गलत है, ये सब Or झूठ है। maybe you got the price to get rid of her. क्या कह रहे हैं आप? किससे? हाँ, शायद सेठी से, उस अखबार वाले मालिक से जिसको आपने बाद में ज्वाइन किया था। Milord, this is all rubbish. I never did it. I मैंने कोई think this झूठ- is all quite clear now, my lord. देखिए ना, गवाह हैं, विटनेसेस, सबूत हैं, मोटिव्स हैं। बिगड़ गई, खराब हो गई रिलेशनशिप्स है, उसके पीछे ईर्ष्या, जेलसीज है, पे ऑफ है, बदला, बदला लेने की ख्वाहिश है। एक छोटी अखबार की, एक बड़े रेप्यूटेड अखबार की साख धूल मिलाने की साजिश है। मिस मलिका was right. ये केस सीधा जाकर जुड़ता है उस डेफेमेशन केस से मिलॉर्ड। कत्ल की उस शाम मेरे मुवक्किल मिस्टर आशीष माथुर टीवी स्टूडियो में एक इंटरव्यू कर रहे थे जिसे सारा मुल्क देख रहा था। That telecast was live. और इंटरव्यू भी किस शख्स का लिया जा रहा था मिलॉर्ड? उस शख्स का जिसने इतनी कम उम्र में जर्नलिज्म की हिस्ट्री में नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे। Just take a look at his record, मिलॉर्ड। इस वक्त इस मुल्क में सबसे बेहतरीन जर्नलिस्ट में से आशीष माथुर का नाम गिना जाता है इज्जत से। कितने ही अवार्ड्स, कितने फेलिसिटेशंस। आशीष माथुर ने यह इज्जत अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस से के बलबूते पर कमाया था। और आज उसको यहां इस कटघरे में खड़ा किया जा रहा है एक अपराधी के तौर पर। That's all, my What a speech now. What an argument. योर लॉर्डशिप, मोहन ने चौकीदार को चुप रहने के लिए पैसे क्यों दिए? मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा की बात को दोहराता हूं कि मर्डर में हमेशा मोटिव को देखा जाता है। मोटिव साफ है योर ऑनर, मोहन का। माधव इसका हवाला दे चुका है और सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और मोटिव इस बात को सीमेंट करते हैं कि मोहन ने चौकीदार को चुप रहने के लिए पैसा दिया, इसलिए सजा आशीष को नहीं बल्कि मोहन को मिलनी चाहिए। मुजरिम सजा न पाए ये अंधेर इसलिए। मौजूदा हालात को देखते हुए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक और हियरिंग फिक्स करने के लिए। फैसले करती है ऐसे रास्ते में रुक कर दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। कमरे का माहौल देखते हुए इसी नज्म का एक और शेर अर्ज है। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं। वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे अगर गमे दिल की ही रोते रहे। अच्छा, तो फिर किसकी रोएं? ये सब बकवास है मलिका, ये पोइट्री वोइट्री। जिंदगी इन सब चीजों से बहुत अलग है। फूल्स पैराडाइज क्रिएट करती हैं ये सब चीजें। चांद तारे नोच लूं, क्या चांद तारे पंखे से लटक रहे हैं? ये तो और भी अच्छा है ना, ऊंचे जाने का मौका मिलेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना। प्लीज मलिका, मैं सचमुच थक गई हूँ। कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? किस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं हम?
We're supposed to be lawyers. No morals, no ethics. तर्क, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स. जो आर्ग्यूमेंट्स कर ले वही सही है. जस्टिस भी उसी का होगा, चाहे वो सही हो या गलत. इन सब बातों को हम भूल जाएं. जस्ट सी आज कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए. हमें अपने क्लाइंट को जितवाना है, बेशक हमारे क्लाइंट ने खून किया है. ऐसा भी नहीं है, कई बार बात बिल्कुल उल्टी भी होती है. That's supposed to be an exception. It's no more a rule nowadays. नहीं, मेरे ख्याल में एक्सेप्शन ऐसा होता है आजकल कि जैसे तुम्हारे सैलरी का चेक नहीं बाउंस हो. हेलो, हाँ अर्जुन, तुम्हारा ही इंतजार था. तो कोई खबर फ्लैट के पेपर्स के बारे में?